हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के 10 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका यहां पर हम पूरा का पूरा आपका मैथ्स और रीजनिंग का यहां पर सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है, कैसे अप्रोच वहां पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 4:37 दोपहर बाद के बाद समय पर मिनट और सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा। व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। तो आर एंड मिनट हैंड के बीच में 4:37। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला तरीका फॉर्मूले का है। अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूला इसका होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2m और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 30h। ये आपका होता फार्मूला। इस फार्मूले से जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एंगल इसने पूछा, थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो थीटा अब यहाँ पर हमें टाइम गिवन है एम हमारा क्या हो जाएगा 4:37 यानी 4:37। तो एच की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 और मिनट की हो जाएगी कितनी 37। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11/2 इंटू 37 30 इंटू एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 4। जितने बचकर हो तो वो आर्स होता है, वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं से मल्टीपल कर लो, डिवाइड कर लो। 11 7 जा 77, कैरी 7 होगा, 11 3 जा 33 और 7 आपका ही हो जाएगा 40, यानी 407 डिवाइडेड बाई 2। डिफरेंस इधर हमारा कितना बन जाएगा 120। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड करने पे हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और 2 3 जा 6 और इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.5 203.5 इतना आंसर आएगा और डिफरेंस 120। तो डिफरेंस हमको इन दोनों के बीच का निकालना है। तो में हम क्या करेंगे 203.5 से 120.0 ये हम यहाँ माइनस करा देंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और आपका 20 से 12 जाएगा तो आपके पास 8 आएगा। यहाँ पर आपका जो एक्यूट एंगल निकल के आएगा तो एक्यूट एंगल आपका यहाँ पर आएगा 83.5 डिग्री। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो आपका पहला फॉर्मूले का तरीका रहा। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप। इस तरीके से देखो घड़ी है यहाँ पर 4:37 हुआ है। 4:37 का मतलब यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा और यहाँ पर 6, फिर आपका यहाँ पर 7 और 37 का मतलब है कहीं ना कहीं छोटे छोटे और यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं तो 35 तो यहाँ तक हो जाता है, छोटे छोटे 2 पॉइंट और हैं तो यहाँ पर आपकी सुई आ गई होगी। अब देखो 4:37 हो रहा है तो घंटे वाली सुई यहाँ पर और 37 मतलब यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टोटल अगर मैं गैप देखूँ, अगर आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री के होता है। ये किसकी स्पीड है, मिनट हैंड की। अगर हम आर हैंड की बात करें, घंटे की सुई की बात करें तो वो 1 मिनट में जाती है कितना, हाफ डिग्री। ठीक है, ये आपके घंटे की सुई की चाल है 1 मिनट में और ये मिनट की सुई की चाल है 1 मिनट में। तो देखो 4:37 हो गया है तो 37 का मतलब है 7 से आगे निकल गई होगी, 35 तक तो 7 पर रहती। अब हमको देखना ये है यहाँ पर कितना टोटल मिनट हो रहा है। तो अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ 4 पर ही बनी रहे तो हम देखेंगे 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ और 2 यहाँ पर और मिनट हो गए। तो ओवरऑल कितने हो गए 15 और 2 17। 1 मिनट बराबर यहाँ पर 1 मिनट बराबर यहाँ पर है 6 डिग्री। तो 17 मिनट में कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 17 मिनट में हो जाएगा 17 6 जा 102, तो 102 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली ये जो घंटे वाली सुई है ये 4 पर नहीं रुकी रही होगी क्योंकि लगभग 4:30 बज गया है। तो 4:30 का मतलब है ये 4 और 5 के बीच में आ गई होगी तो ये कहीं ना कहीं एंगल इतना कम हो जाएगा। अब घंटे वाली सुई 37 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कवर करती हाफ डिग्री।
तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट में घंटे वाली सुई होती है वो एक तरीके से 1/2 या इसको कर लो 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। तो 37 मिनट में कितना करेगी? 37 मिनट में तो 37 का भी हाफ हो जाएगा कितना? 18.5 डिग्री, इतना कवर करेगी। तो ये एंगल हमारा इतना कम हो जाएगा, दैट मीन्स हमको इससे माइनस करना पड़ेगा कितना? 18.5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी 0 लगा लो, ये डिग्री हटा देते हैं भैया। तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, 11, 11 से 8 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ पे आपके पास 9, 9 से 1 जाएगा तो आपके पास अगेन देखेंगे आंसर आपका 83.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों जगह आप देखेंगे आंसर मेरा मैच कर रहा है 83.5 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको यहाँ मिल जाता है। जो आपको तरीका अच्छा लगता है उसको आप वहाँ पर एग्जाम में कर लीजिएगा। नीचे है परीक्षा सफलता, मतलब आप एग्जाम देते हो तो आपको सक्सेस मिलती है, मैच खेलते हो तो आपको विनिंग विक्ट्री मिलती है, यानी जीतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? विजय मिलती है, तो यहाँ पर आपका विक्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है साई और सतीश के वर्तमान आयु का जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है? तो देखो यहाँ पर हम आपको 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका रेशियो मेथड है, फिर दूसरा हम एक्स से भी इसको बता देंगे। पहले यहाँ पर हम समझते हैं प्रेजेंट का रेशियो है वो है 5:4। ये किस किस का है? ये साई का है और ये सतीश का है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल बाद। तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पर एरो लगाया है, मतलब 3 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 11:9। तो रेशियो जब हम बनाते हैं, रेशियो में हमको क्या देखना होता है? जो पहले का रेशियो और बाद का रेशियो है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है। तो ये हमको इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो से सॉल्व कर पाएंगे। मतलब दोनों रेशियो के बीच में, क्योंकि ईयर अगर 3 है दोनों का, तो इसमें रेशियो में भी डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो भी हो बट सेम होना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद दोनों का है, ईयर सेम है दोनों का, तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पर इक्वल कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे ऊपर के रेशियो में डिफरेंस है 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में कराएंगे। हम बगल में ही यहाँ पर रखते हैं, या यहीं पे बगल में रख लेते हैं। तो ये 11:9 ही रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा। और नीचे वाले रेशियो में हम देखते हैं कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में कराएंगे, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। यहाँ पर कौन थे? ये थे यहाँ पर साई और ये थे यहाँ पर सतीश। अब जो नया रेशियो बन गया है, तो पुराने वाले रेशियो को हम यहाँ भूल जाएंगे कि ये कुछ था। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो अभी हम बोल रहे थे कि रेशियो इक्वल हो जाना चाहिए, तो 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है, 8 और 9 में भी डिफरेंस 1 का है। और अगर हम ईयर की बात करें, तो जो ये वाला रेशियो है, ये रेशियो आपका कितना है? आफ्टर 3 ईयर। तो ईयर में गैप है 3 का और रेशियो में गैप है कितना? 1 का। या आप कह सकते हो 1:3 ईयर के है। अब इन्होंने पूछा क्या है? वर्तमान में सतीश की आयु, व्हाट इज द सतीश प्रेजेंट एज। तो देखो सतीश की प्रेजेंट एज का रेशियो अगर देखोगे तो 8 है। ठीक है, सतीश का भाई ये वाली कौन सी थी? प्रेजेंट थी, और ये आफ्टर 3 ईयर का रेशियो है। तो हम प्रेजेंट वाले में करा दें, एक रेशियो की वैल्यू 3 है, तो सतीश का यहाँ पर कितना? 8 रेशियो है, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 3, आपका यहाँ पर आंसर आएगा 24 ईयर। तो सतीश की यहाँ पर 24 ईयर एज हो जाएगी प्रेजेंट में। अगर यहाँ पर साई की पूछी जाती तो 10 में × 3 कराते, तो इनकी आ जाती यहाँ पर कितना? 30 ईयर। तो जिसकी पूछेगा हम करा देंगे, क्योंकि 1:3 ईयर है, एक रेशियो से एज 3 टाइम्स है, तो जो भी रेशियो होगा हम इतना इसको यहाँ पर करा देंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो आपसे पूछा गया था कि सतीश की एज प्रेजेंट क्या होगी, तो सतीश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 24 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में 24 मिल जाएगा।
नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें आप अगर ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जाके इसको पूरा बना देगी। तो देखो एक चीज़ तो आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा ये है कि साइड से हमको ये आया है, तो कहीं ना कहीं इस साइड से आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आएगा। तो अब आप देख लो कि जहाँ पर ये मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, अब जहां पर आपको इस तरीके की जो आकृति मिल जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन पे, तो ये देखेंगे ऑप्शन नंबर ओनली थर्ड में है, फोर्थ भी गलत था तो अभी हमने यहाँ पर लिया नहीं, नेक्स्ट पेज पे था इसलिए नेक्स्ट। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो आपका सबसे छोटा ब्रैकेट है इसको। तो इसको सॉल्व करोगे, ये -2 इंटू -8 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका प्लस का बन जाएगा 16। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो -4 और फिर आपका ये ब्रैकेट है उसमें 19 है माइनस, ठीक है, माइनस हमको करना होगा कितना, प्लस का 16, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। तो जब हम 19 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है -4 ब्रैकेट, जब हम ओपन करेंगे तो मल्टीपल साइन लगेगा और 19 से 16 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3, और -4 इंटू 3 हम कराएंगे तो आंसर आएगा आपके पास -12। तो -12 इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें पहचान क्या होती है जब भी कभी आपको यूनिट पर 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट अगर कभी भी आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर में मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर उसके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8, तो यहाँ पर ये क्या है, यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकते हैं। किसी भी का स्क्वायर कर लो, कोई भी नंबर ले लो, देखो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 6 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यूनिट 5 आ गया, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 6 आ गया, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आया, यूनिट 9 आया, 8 का स्क्वायर यहाँ पर कर लो 64, यूनिट 4 आया 9 का स्क्वायर कर लो तो 81, यूनिट 1 आया, और 10 का स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट पर 0 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे ये सारे जितने डिजिट हैं यहाँ पर आपको कहीं भी यूनिट पर 2, 3, 7, 8 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। ओनली और ओनली कौन कौन से यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर में, यूनिट डिजिट होगा 1, 4, 5, 6, 9 और 0। इनके अलावा किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट पर और कोई डिजिट नहीं आ सकती। यदि आपको ये दिखे तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 आ गया, कभी स्क्वायर हो ही नहीं सकता किसी का, 7 आ गया, स्क्वायर हो ही नहीं सकता, 2 आ गया, स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कंफर्म है, ज़्यादा चेक करने की और कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे चेक करो और टिक करके निकल जाओ। यदि आपको ये पता है कि हमको पता है कि 2, 3, 7, 8 ये कभी यूनिट पर नहीं आते हैं, तो यहाँ जैसे ही यूनिट पर आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। उसी में हमने यहाँ पर गलत किया और निकल गए आगे। निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करिए। तो आपको देखो गलत अंक यहाँ पर निकालना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या कितना हो रहा है, यहाँ पर हुआ प्लस का 6, यहाँ पर हमारा हो रहा है प्लस का 8, और यहाँ पे प्लस हो गया कितना 12। अब देखो यहाँ पर कितना हुआ, 6 में +2, 8 में +4, तो अब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 हुआ, 4 हुआ, 6 करें 18 आना चाहिए, तो 18 ऐड करोगे मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो रहा है प्लस का 10, तो यहाँ पर ये नंबर गलत है। सीरीज किस तरीके से है, 6 में प्लस यहाँ पर हुआ कितना 6, तो आपका बना 12, 12 में +8 हुआ
तो बना 20, 20 में प्लस 10 हुआ तो यहाँ आएगा 30, 30 में प्लस 12 हम करेंगे आएगा 42, 42 में हम 14 ऐड करेंगे 56 आएगा, और 56 में हम 16 ऐड करेंगे तो 72 आएगा। यानी अगर हम आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर इसका वो निकाल के दें तो देखो यहाँ पर कितना +6 +8 +10 +12, आपको ये सीरीज अच्छे से समझ आ रही होगी, +14 और यहाँ पर प्लस का 16। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 12 प्लस पहले कर दिया, और 12 प्लस करने की वजह से यहाँ पर जो नंबर एक 32 है, जो एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, होना 30 चाहिए था, वहाँ 32 आ गया। तो 32 ही ये नंबर है जो कि आपका गलत यहाँ पर आ गया है, यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 32 है, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक तरीके से ये समझ लीजिए इम्प्लीसिट मतलब लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। अब आपको यहाँ पर मान्यताएं या आप कह सकते हो पूर्व धारणाएं क्या हो सकती, क्या नहीं हो सकती, लोग क्या सोचेंगे, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करेंगे। लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करेंगे। ये बात सही है। रेल का कहीं ना कहीं अगर हम बाकियों से देखें, रेल कहीं ना कहीं टाइम पे चलती है, स्टॉप टू स्टॉप रुकती है, बीच में रुकने का कहीं होता नहीं है। बस और ऑटो वाले तो कहीं भी रोक देते हैं, जब तक उनकी सवारियां नहीं भरती तब तक वो चलेंगे नहीं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, और इन सब से इनका कहीं ना कहीं जो कन्वेंस होता है, किराया होता है, वो भी ट्रेन का कम होता है। कितना बढ़ा देंगे तब भी बस और उससे कम ही होगा। दूसरा यहाँ पर दे रहे हैं परिवहन के अन्य साधन। तो देखो यहाँ पर बात स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में ओनली और ओनली ट्रेन की बात करी गई है, और अन्य साधन में तो सारे के सारे आ जाएंगे, में भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। इसकी हमको कोई यहाँ जानकारी नहीं है, ना ही हम इसमें दिमाग लगा सकते हैं। जब भी कंपैरिजन की कोई बात आती है तो ऑलवेज आपका यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। आप कभी किसी से कंपेयर नहीं करा सकते हो, इंडिया को अमेरिका से कंपेयर नहीं करा सकते हो, पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, ओनली फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो देखो कितना स्पेंड कर देता है, 15% स्पेंड कर देता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वीर की जो टोटल इनकम है वो है 100 रुपये। अब 100 में से 15% खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 85 बचेगा, -15 कर दिया, ठीक है। ये उसने घर के किराए पर यानी रेंट पर उसने ये खर्च कर दिया। उसके बाद जब 85 बचा, शेष का 60% जो आपका रिमेनिंग बचा है 85, उसका है बाकी घरेलू खर्चों में, बाकी जो एक्सपेंडिचर हैं उस पे करता है कितना, यानी यहाँ से -60% और निकाल देंगे। तो 85 का 60% कितना हो जाएगा, तो देखो 85 है, इसका 10% हो जाता है 8.5, इंटू करा दो 6, तो 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, तो 3 कैरी 51 यहाँ बनेगा। और 51 माइनस हम करेंगे 85 से तो आपके पास आएगा कितना, 34। इतनी बात क्लियर है। तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना, उसके पास सेविंग कितनी हो रही है। देखो यहाँ पर 15 खर्चा हो गया, यहाँ पर 60%। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ पे 15 रुपये उसके खर्चा हो गए, ठीक है। और यहाँ पर उसने कितना माइनस जो आया था 60% की वैल्यू 51, तो 51 और 15 लगभग 66 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास कुल बचा 34, और क्वेश्चन में कितना बचा है 2210। तो हम बोल सकते हैं 34%, क्योंकि परसेंट में ले रहे थे, 34% की वैल्यू है
₹2210। तो आपने उसकी इनकम 100% मानी थी, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी, 2210 इंटू 100 डिवाइडेड में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 34। 2 से डिवाइड कर दो तो ये 50 बन जाएगा, ये आपका 17 बनेगा, और 17 से हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 17 बन जाए, 17 बचेगा आपके पास कितना, 17, 5 5 बच जाएगा यानी 51 हो जाएगा। तो 17 3 जा 51, ठीक है, 17 3 जा 51। तो 13 इंटू 50 करा दो, कितना, 13 5 जा 65 यानी 650 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी है, यही उसने पूछा था, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो मंथली इनकम उसकी कितनी है, 650, 650 रुपये है। सॉरी, यहाँ पर 2 ज़ीरो आएंगे, एक ये ज़ीरो यहाँ भी रह जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 6500, 6500 रुपये बनेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है 2 दशमलवों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज दिस इफ वन ऑफ डेसिमल नंबर दिस देन अदर इज। तो देखो मैम आइए मान लेता हूँ कि एक नंबर आपको गिवन है 1.6, दूसरा नंबर आपका x होगा, इनका मल्टीपल कराया तो हमको मिला 0.768। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0.768 डिवाइडेड बाई 1.6। अब देखो 1.6 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे पॉइंट। अब 16 से डिवाइड करेंगे ये, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 16 4 जा 64, ठीक है। तो 64 यानी 4 टाइम्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 जा 80 हो जाता है, तो 4 टाइम्स ही जाएगा। अब 64 से आपके पास यहाँ पर बचा है रिमेनिंग 12, तो 128 हो जाता है। तो 16 8 जा होता है 128, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 0.48 आंसर दे के जाएगा, ठीक है। तो 0.48 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड मिल जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पर थे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ लॉन रोलर मेक्स 20 रिवोल्यूशन इन 1 आवर, द रेडियंस इट रन्स थ्रू 25 मिनट, ठीक है। तो रेडियन में कितना चलेगा ये कह रहे हैं। तो देखो जब भी कभी हम बात करें, रिवोल्यूशन का मतलब है एक ये जो आपका सर्कल होता है, इसके चारों तरफ चलने में एक रिवोल्यूशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक रोलर है, 1 घंटे में 20 चक्कर ये लगा देता है। अब 1 घंटे का मतलब है हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट में रोलर 20 रिवोल्यूशन, ठीक है, 20 रिवोल्यूशन यहाँ पर 20 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितने लगाएगा, तो 1 मिनट में आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1/3। 1 मिनट छोड़ो, सीधा सीधा यहाँ जो पूछा गया वो डायरेक्ट वही कर लो, 1 मिनट मत निकालो। 25 पूछा है तो 25 मिनट में निकाल लो, 25 मिनट में कितना लगाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 इंटू 25 और अपॉन में आपके पास 60 आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा कितना, 3। ओवरऑल आपका आंसर आएगा 25/3 रिवोल्यूशन। ये आपके आ जाएंगे 25 मिनट में रोलर इतने चक्कर लगाएगा 25/3, ठीक है। अब उसने एक्चुअली यहाँ पर पूछा हुआ है रेडियन में, तो अगर हम आपको बात करें, 1 रिवोल्यूशन जो होता है, 1 रिवोल्यूशन होता है वो आपका होता है 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने रिवोल्यूशन निकाले, तो हम कह सकते हैं 25/3 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 25/3। तो 25 का मल्टीपल कर दो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 पाई/3। यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो रेडियन में आंसर आपका आ जाएगा 50 पाई/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखो 4 आपको बॉक्स हैं, इन 4 बॉक्स में रखे हुए लेटर नंबर सिंबल जो भी हैं, कह रहा है एक आपको इसमें से आउट करना है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑड ऑड है, ऑड करेक्टर इसमें कौन सा है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉक्स में, ये सारे के सारे सिंबल हैं और ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका लेटर है।
तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें है, सेकेंड में रखा हुआ है, सेकेंड ऑड। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के, यानी यहाँ पर पूछ रहा है जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर सीरीज अगर देखें ए है, उसके बाद एक तरीके से ए बी सी, फिर 3 लेटर डी ई एफ लगातार ही हैं, जी एच आई जे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जे के बाद क्या आएगा, 5 लेटर लेंगे, के एल एम एन और ओ। पहले एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 5 लेटर। और लगातार हैं तो के एल एम एन ओ, जे के जैसे ही खत्म हुआ के एल एम एन ओ, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो के एल एम एन ओ ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर आपको दिखेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखो डी आई है, मिसिंग डी आई है, मिसिंग डी आई में यहाँ पर पूछ लिया गया है। यहाँ पर इसने पूछा है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा द परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन सिटी सी, सिटी सी में कितने परसेंट लिटरेट हैं। ठीक है, तो देखो सिटी सी की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है सिटी सी में, टोटल पॉपुलेशन है 150, जिसमें लिटरेट आपके पास है 50 और इलिटरेट आपके अशिक्षित व्यक्ति हैं कितने, 100। शिक्षित व्यक्ति हो गए 50 और अशिक्षित हैं 100। अब उसने यहाँ पर पूछा है सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है। तो आप परसेंटेज जब भी निकालोगे तो टोटल पॉपुलेशन से ही निकालोगे। तो आपके पास यहाँ पर लिटरेट हैं कितने, टोटल यहाँ पर आपके पास लिटरेट होंगे 50, यानी शिक्षित व्यक्ति इतने हैं कितने में से, 150 में से। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 3, यानी आपका आंसर बनेगा 100/3। 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, ये तो आपका डेसिमल में हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 33 राइट 1/3%। तो जो भी ऑप्शन आपका वहाँ पर आएगा इन दोनों में से वो टिक कर दिए। हो सकता कभी कभी इस तरीके से ही 100/3% डायरेक्ट ऐसे आगे सॉल्व ही नहीं करते हैं, ऐसे भी दे देते हैं। तो जो भी कोई ऑप्शन आपको मिलेगा हम वो टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको 33.3 यानी सिंगल डिजिट तक ये दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। एक्स वाई को सलाह देता है कि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है, मतलब लड़के या लड़की किसी को भी सलाह दे रहा है, तो उसे आईआईएम जाना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई, मैनेजमेंट की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आपको आईआईएम जाना चाहिए। आईआईएम से जो निकलते हैं उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होती हैं। तो फर्स्ट ये है आईआईएम उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, ये बात तो यहाँ बिल्कुल सही आप कह सकते हो। तभी वो कह रहा है सामने वाला कि यदि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हो तो आईआईएम में जाओ। आईआईएम में इसलिए जाओ क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही उच्च स्तर की वहाँ पर शिक्षा प्रदान करी जाती है। ठीक है, दूसरा है एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं पूछ रहा होगा, पूछेगा तो फिर सुनेगा। सलाह कोई ऐसे देता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर यहाँ बोला गया है कि वो सलाह देता है उसको, तो सामने वाला फिर सुनता भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्ण धारणाएं आपके इम्प्लीसिट हैं, अंतर्निहित है। नेक्स्ट है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। माध्य मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एवरेज पूछ रहा, एवरेज क्या होगा। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं। त्रिकोणीय संख्याएं आपको हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू एक तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक बॉल है, अगर हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपका ट्रायंगल 3 इसमें होती, तीनों तरफ से लगभग बराबर बराबर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 में बोलूँ तो 2 में आपका यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कितने में बनेगा, ये आपका 3 ये बनेंगे, तब आपका यहाँ पर ये जाके एक परफेक्ट ट्रायंगल इनसे बनेगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो 1 2 और उसके बाद 3 आपको यहाँ पर ये आएंगे, तब जाके आपको यहाँ पता चलेगा कि हाँ ये देखो आपका एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। तो ये किस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। सबसे पहले पहला जो ट्रायंगुलर नंबर है वो 1 है, 1 के बाद आपका 3 आएगा, फिर यहाँ पर आपका 6 आएगा। दैट मीन्स ट्रायंगुलर नंबर जो होते हैं
इसमें सबसे पहले 2 ऐड होता है, फिर इसमें +3 होता है, फिर इसमें +4 होता है, तो ये 10 बनेगा। 10 में हम करेंगे +5 तो ये आपका 15 बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे +6 तो ये आपका 21 बनेगा। ऐसे हम प्लस करते जाएंगे तो ये आपके ट्रायंगुलर नंबर आएंगे। क्यों? अब इनका भी समझ लो ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले एक यहाँ पर नीचे बेस में जो बेस है ट्रायंगल का, यहाँ पर एक सर्किल था, तो यहाँ इसमें आओगे तो बेस में कितने हो गए? 2। तो वो जो एक था उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो आपके बनेगा ट्रायंगल। फिर जो ये 3 वाला है तो इसमें कितने बेस में ऐड करने पड़ रहे हैं? 3। इसी तरीके से जाओगे तो नीचे कितने? 1 2 3 4। जब ये 4 ऐड होंगे तब जाके आपका अगेन एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता दिखेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो उसने बोला है कि फर्स्ट कितने? 5 ट्रायंगुलर नंबर। तो पहले 5 की अगर हम बात करें, ये हम हटा देते हैं। पहले 5 आपके ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? आपका 1 2 3 4 5। तो ये 5 हैं। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल ऐड करते हैं और ऐड को जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल आपके पास कितने नंबर हैं? 5 ट्रायंगुलर नंबर हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका हम करेंगे सम। तो ऐड करो इनको। ऐड करने पे क्या मिलेगा? 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 20, 20 और 15 आपको मिलेगा टोटल कितना? 35 यहाँ टोटल मिल जाएगा। और ये टोटल कितने ट्रायंगुलर नंबर का है? 5 का है। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज यानी जो माध्य होगा वो कितना आएगा? वो आपका बनेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर जब आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा 7। आई होप बात ये क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हम ट्रायंगुलर नंबर यहाँ फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पीपल और पर्सन और पीपल दोनों में अगर देखोगे तो एक आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना है कि आपको इस जोड़ी में जो समरूप है, जो रिलेशन है, उसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें भी एज इट इज रिलेशन कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसमें है, कौन सा पेयर है जिसमें ऐसा मिलेगा। देखो पीपल की बात करोगे तो पीपल जो होता है, पीपल आपका ये एक तरीके से प्लूरल है, बहुवचन है, और पर्सन है ये आपका यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, मतलब जैसे होता ना कि भीड़ होती है, इतने सारे पीपल इकट्ठे हो गए, इतने सारे लोग, एक पर्सन के लिए एक बोला जाता है, कई लोगों का ग्रुप हो जाता है, उनको पीपल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो उसी तरीके से जब चलेंगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने आंसर ये दिया फंगस और फंजाई। ठीक है, फंगस और फंजाई। तो देखो ये होता है सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। तो पहले आना चाहिए था प्लूरल और बाद में आना चाहिए सिंगुलर, बट यहाँ पर तो पेयर सिंगुलर और प्लूरल का है। कैक्टाई और कैक्टस, ये आपका बिल्कुल सही है। ये क्या होता है? कैक्टस होता है आपका यहाँ पर सिंगुलर। ठीक है, बाद मुझे सिंगुलर चाहिए। और कैक्टाई होता है उसका ही प्लूरल। रेडियस और रेडाई, रेडाई है आपका प्लूरल और रेडियस है सिंगुलर। यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, ये भी आपका सिंगुलर और ये प्लूरल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला यहाँ पर इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी और ई में से विषम संख्याएं कौन सी हैं? 5 आपको नेचुरल नंबर गिवन है। ठीक है, तो इन नेचुरल नंबर्स में से आपको ऑड नंबर पता करना है। हाउ मैनी ऑड नंबर्स? ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो डेटा सफिशियंसी में ये देखना पड़ता है हमारा आंसर जो पूछा गया मेरे से पूछा गया ऑड नंबर्स कौन सा है, ए है, बी है, सी है। हमको फर्स्ट से आंसर मिलता है, सेकंड से आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, तो दोनों को मिला करके फिर हम आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई प्राकृतिक संख्याएं। अरे भाई ये बात तो यहाँ भी बोल दी थी, कोई नई बात तो बोली नहीं, तो इससे तो आंसर आने से रहा। सेकेंड वाला क्या है? बी एक अभाज्य संख्या है। बी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो देखो बी अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर मेरे पास जो स्टार्टिंग होती है वो 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम में अगर हम जाएं तो बी प्राइम है, तो अगर ये 3 है तब तो ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि 3 प्राइम भी होता है और ऑड भी होता है। लेकिन प्राइम हमारा 2 भी होता है। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर 2 हुई, ये वाला तो सेटिस्फाई होगा कि अब अभाज्य है, प्राइम है, बट ये ऑड नहीं होगा, ये इवन हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आपका ये भी आंसर नहीं दे रहा है। दोनों को आप ऐड करके भी निकालने की कोशिश करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। हम बोल सकते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड सफिशिएंट टुगेदर। ठीक है, दोनों मिल करके भी ये पर्याप्त नहीं है कि उसका आंसर निकाल के दे सकें। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है बात? नेक्स्ट है यहाँ पर इन द गिवन सीरीज हाउ मैनी एट्स आर देयर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ इट्स लेफ्ट बट कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर टू इट्स राइट। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो 8 हैं आपके इसमें जितने भी 8 हैं तो उसके लेफ्ट वाली संख्या से विभाजित नहीं होते हैं और उसके राइट में है उससे डिविजिबल होता है, तो दाहिने ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो ऐसे कितने 8 हैं? तो देखो लेफ्ट वाले से नहीं डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 ये वाला है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? लेफ्ट 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट में 8 रखा हुआ है। इसके लेफ्ट में भी 8 है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से डिवाइड नहीं होना चाहिए, अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है, तो ये तीनों तो हमारे 8 चले गए। फिर हम आते हैं इस वाले 8 की अगर हम बात करें तो इधर से देखेंगे, जी हाँ ये 5 से 8 डिवाइड नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। और राइट साइड में यानी दाहिनी ओर संख्या उससे विभाजित है तो 8 से डिविजिबल है, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला जो ये वाला 8 है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इससे डिवाइड पहले वाले से हो गया, लेफ्ट वाले से हो गया, तो आपका यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही 8 ऐसा मिला है, वो भी कौन सा वाला? ये वाला जो 8 है, ये जो कि लेफ्ट साइड से डिवाइड नहीं होता, राइट से डिवाइड होता है, बस यही एक आपको मिला। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1। एक 8 आपको मिला। नेक्स्ट है 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था। अब देखो 10% प्रॉफिट, तो देखो यहाँ पर सीपी प्लस आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी होता है। अब सीपी जब भी कभी किसी का भी जो सीपी होता है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, हमेशा 100% लेट करते हैं, प्लस प्रॉफिट आपका 10% है, और एसपी कितनी है? एसपी है विक्रय मूल्य कितना है? 440 रुपये। तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हो 110% की वैल्यू है 400, तो 100% की वैल्यू यानी सीपी कितना होगा? आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 400 इंटू 100 डिवाइडेड में आप सॉरी यहाँ पर ये 440, ये आपका डिवाइड में 110 आएगा। इससे हम डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 100 करेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि आपका सीपी कितना आ गया? 400 रुपये। अब कह रहे हैं 370 में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? भाई 370 में बेचा, लागत मूल्य उसका 400 रुपये है, और आपने उसको बेच दिया कितने में? 370 रुपये में। तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे? माइनस 370, तो हमें वैल्यू में पता चलेगा कितने का लॉस हुआ? 30 रुपये का लॉस हुआ हमको। अब ये 30 है, वो 400 का कितना परसेंट है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 30 यानी लॉस डिवाइडेड बाई सी पी 400 इंटू परसेंट निकालना तो 100 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 30/4 है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितना? 7.5% आपका यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू लानी है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सॉल्व करने पर आएगी? तो सबसे पहला देखो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करने पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपका कितना है? 337 है। ठीक है, 337, 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो 900 होता है, और 37 का 3 टाइम्स करेंगे, 37 का 3 टाइम्स करते हैं तो हमको ये मिलता है 111। अब जरा इनको ऐड कर लो, तो ये 1 1 और ये 10, तो 1011 वही चीज़ है। दैट मीन्स ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार डिवाइड कर देगा। और जब आपका ये डिवाइड करेगा तो इस 3 का, जब आपने ये डिवाइड कर लिया, फिर आता है नंबर मल्टीप्लिकेशन का, 3 का मल्टीप्लाई करोगे
1 में, तो आपके पास कितना होगा 122 प्लस 345 और माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि -1 इंटू 3 प्लस में करेंगे तो -3 आएगा। तो -3 यहाँ से होके कितना बचेगा 122 प्लस 342। ठीक है। अब आपके अभी हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन भी होंगे, तो आप ये देखेंगे जब इनको ऐड करेंगे 2 और 2 4, जिसके यूनिट पे 4 होगा वही आंसर होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर हम यहाँ पर चलें तो 4 देखो 2 जगह पे है, तो अभी हमें और ऐड करना ही पड़ेगा। तो हमने 4 और 4 यहाँ पर किया, तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4। तो आंसर आपका बनेगा 464, 464 जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम एक जगह प्लस का साइन बना लेते हैं, जिसमें ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ये डायरेक्शन होते हैं। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में जाता है कितना 10, फिर कहता है राइट टर्न लेता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर, दाईं के लिए मतलब नीचे की तरफ आएगा, 8 है तो लगभग इतना जाएगा 8। फिर वह बाईं ओर लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है और कितना 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर चलकर ये 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखो आरंभिक स्थिति से अगर हम देखेंगे तो आरंभिक स्थिति यानी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, और लास्ट पॉइंट उसका ये यहाँ पर है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो ये जो हमने बनाया था यहाँ पर प्लस का साइन, तो इसमें आ जाओ, यही डायरेक्शन तो आपको दिख रही है, ये डायरेक्शन कहाँ पे है साउथ और ईस्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। इतनी बात क्लियर है, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से लॉजिकल रीजनिंग का ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनके सामने ऐसी समस्याएं आती नहीं हैं। उनके सामने जो समस्याएं आती हैं वो उनको तो समझते हैं, लेकिन वो उनको नहीं समझ पाते जो उनके सामने समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि गरीब तो है नहीं वो, और गरीब हैं, गरीब की समस्याएं कुछ और हैं, नेता लोगों की कुछ और हैं, देश की कुछ और हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो जो जहाँ पे है उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो इसमें निष्कर्ष में ये बोल रहे हैं सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। भाई ऐसा कब से हो गया, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब अगर गरीबी बढ़ती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, सारे बदल दो, नए लाओगे तो ज़रूरी है वो सब कुछ बदल देंगे। नए किसको लाओगे, गरीब लोगों को लाओ। अगर गरीब लोगों को लाओगे तो उनको तो सत्ता के बारे में पता ही नहीं होता, कैसे कहाँ पर विदेशों में जाना है, कौन सी नीति होती है, कितने जगह पे साइन होते हैं, क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो पहले से उन चीज़ों में रहा है वही उनको समझ पाएगा, वही चला पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाता है। सभी नेताओं को गरीबी में जाने, ये तो ये भी कोई मतलब नहीं, कोई नेता गरीब होने के लिए एग्री होगा, गरीब होना चाहेगा, वो तो जितना चाहता है, जितना जहाँ जिससे पैसा जिससे मिल पाए, जितना मिल जाए पैसे में, हर कोई पैसे वाला होना चाहता है। वही गरीब आदमी है उससे बोलो और तुम गरीब होना चाहते हो, कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड आपका फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको दिया गया है दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो आपका इतना है, जिसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी पहले, एज इट इज लगभग पूछ दिया, बस प्रोडक्ट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो मेरे पास दो नंबर हैं, एक संख्या आपको पता है कि 1.6 है, इंटू दूसरी संख्या x लेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.432। x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे 16 डिवाइड में चला जाएगा, 0.32 डिवाइड में चला जाएगा आपका 1.6। तो 1.6 से डिवाइड हम कर नहीं सकते, पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब ये हमारा 40 आ गया, तो 16 टू जा 32, तो आपके पास बचेगा कितना 11, ये 112 हो जाएगा। तो 16 7 जा 112 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा 0.27 मिलेगा। तो दूसरा नंबर जो है वो आपका है 0.27। तो 1.6 और 0.27 मल्टीपल करोगे आपको अगेन यही प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है बात इतनी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको
कुछ टफ क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे आपको टाइम बचा पाते हो, और इसमें आप मतलब यहाँ पे आपने टाइम बचाया, और जो यहाँ का टाइम बचाया जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें वही टाइम अपना यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, इन्होंने एक फिगर दी है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर देखें पहले प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर ये क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये करने के बाद इसको हटा देते हैं, ये आपका क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो कॉर्नर हैं वहाँ पर देखो 4 इन्होंने सर्कल ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर भी आओगे जो आपका है उसी में ऐड किया, और देखो आउटसाइड है, जो भी फिगर है उसके आउटसाइड 4 सर्कल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये फिगर थी, क्रॉस किया, तो अब इनके आउटसाइड यहाँ पर आएंगे और कितने 4 सर्कल आएंगे, पहले वाले में 2 सर्कल हैं, लास्ट वाले में 2 सर्कल हैं, ये आंसर कभी नहीं हो सकते। अब बचे 2 हमारे पास बी और सी, बी सी में देखेंगे तो इनसाइड इन्होंने सर्कल सर्कल रखा है फिगर, तो ये भी गलत हो जाएगा, आउटसाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है प्राचीन पुराना। प्राचीन और पुराने की अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, और फिर यहाँ पर ये बेडशीट है, ठीक है। बेडशीट को किससे हम रिलेट यहाँ पर करा पाएंगे, तो बर्थ, बर्थ से नहीं कराएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड रजाई, ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया में रेलगाड़ियाँ समय पर चलती हैं और एक पर्सन है श्री जेड, जेड जी हैं, इनको ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, 2 आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट हैं, दोनों में से सफिशियंट कौन सा है। अगर फर्स्ट वाला देखोगे, श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, अब 10 बजे पहुंच तो गए हैं, ट्रेन आएगी कब, जब तक हमको पता नहीं चलेगा ट्रेन कब आएगी तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये वेट कितना इनको करना पड़ेगा, तो पहले से तो आंसर आने से रहा। सेकेंड वाले में अगर हम बात करें, सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे है, तो अब देखो अगर ट्रेन 11 बजे एक आती है फिर रात के 12 बजे है, तो अब एक्स हैं जो जेड जी हैं, ये स्टेशन पे आए कितने बजे ये हमको नहीं पता है सेकेंड वाले में, तो इंडिविजुअली ये भी आंसर नहीं दे पाएगा। भाई यहाँ पर क्या है, ट्रेन का टाइम नहीं पता, यहाँ पे उनके आने का टाइम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, ये 10 बजे आ गए और ट्रेन 11 बजे है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनको 1 आवर का, 1 घंटे का इनको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। हालांकि आपको ये आंसर ऐसे नहीं देना होता है 1 आवर, आपको आंसर ये करना है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा उससे डेटा सफिशियंसी को कोई मतलब नहीं होता है, कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये बताना है दोनों मिलकर आंसर दे रहे हैं, दोनों सिंगल सिंगल आंसर दे रहे हैं, या दोनों ही मिलकर भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर आंसर देंगे, तो देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशियंट, तो दोनों एक साथ मिलकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो आपका यहाँ पर स्क्वायर बना है इसमें टोटल 9 आपकी फिगर्स हैं, और 9 फिगर में क्या है, 3 फिगर का आपको यहाँ पर ग्रुप बनाना है, ठीक है। यूज ईच ऑफ द बिलो फिगर ओनली वंस एंड फॉर्म 3 ग्रुप, द 3 ग्रुप सो फॉर्म आर, तो 3 ग्रुप बनाना, 3 के कौन कौन से, मतलब जिनकी क्वालिटी एक जैसी दिखे वो होगा। यहाँ पर हम देखो सबसे पहले फर्स्ट वाली को देखते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक कोई है और एक अंदर भी शेप है, यानी 2 शेप दिखाई दे रहे हैं, एक आपको यहाँ पर ये क्यूब दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे, आपका ये आपका क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 ऑक्टागन है और अंदर सर्कल है, तो ये और ये कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। उसी तरीके से 9 वाला ये मैच करेगा, बाहर सर्कल है और अंदर ट्रायंगल है, यानी 2 शेप आपको मिले किसमें किसमें, तो पहला ग्रुप आपका बनेगा 1 3 और 9, ठीक है, 1 3 9 का ग्रुप बन जाएगा। अब सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाले में जो भी कोई आपका यहाँ पर शेप है उसको डिवाइड कर दिया गया है 2, यानी कॉर्नर कॉर्नर से या साइड साइड से कहीं से, मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 4 पार्ट में देखो, एक तो ये डिवाइड किया गया है, एक ये डिवाइड किया गया और एक ये डिवाइड, यानी आपका ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 5 और 6, और बचा हुआ थर्ड ग्रुप कौन कौन सा है, ये आपका है कौन सा, ये बनी गया। अब इसमें क्या है, जो एक यहाँ पर
बड़ी बड़ी वाली शेप है वही छोटी शेप यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर है छोटा स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर हेक्सागोन है एक और हेक्सागोन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर इसका 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 यानी 4 7 8 का यहाँ पर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होता है वो चेक करते हैं। 139256 139256 478 करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो DI दिया गया है, पूछा है उसने द एवरेज सैलरी पर ईयर ड्यूरिंग पीरियड 2001 टू 2006 इज। 2001 से लेकर 2006 तक टोटल जो सैलरी है उसकी एवरेज सैलरी कितनी है, कोई भी कंपनी है कुछ भी। सबसे पहले काम क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए हमको ऐड करना होता सभी को। टोटल नंबर ऑफ ईयर आपके यहाँ पर कितने हैं 6, और हम लास्ट में 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करो यहाँ पर, ये देखो लास्ट में सभी में 2 0 हैं तो यहाँ पर 2 0 तो आ जाएंगे। अब ऐड करो 2 2 1 3 2 5 6 11 और 5 16, कैरी आपका 1 हो गया। 1 2 3 और 3 6 4 10 5 15 5 20 और कैरी का 1 आपके पास 21। तो टोटल सैलरी 6 ईयर्स में कितनी है, किसी भी पर्सन की या किसी की भी टोटल सैलरी है 21,600। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने 6, 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 बचेगा 3 36, 6 6 जा 36, 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से एवरेज सैलरी आपकी कितनी आ जाएगी 36, यहाँ पर 100 3600 इतनी एवरेज सैलरी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज मच ग्रेटर देन 4/7 एज इट इज लेस देन 5/6। मतलब ऐसा आपको फ्रैक्शन ढूंढना है कि 4/7 से जितना बड़ा है 5/6 से उतना ही कम है, छोटा है। तो देखो इसके लिए करने के लिए अगर मैं आपको यहां पर ये बोलूं, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास मान लीजिए एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 है, आपको इसके मिड का नंबर निकालना है। जितना 2 से बड़ा है उतना ही 6 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 को ऐड कर दो, 2 + 6 और डिवाइड 2 कर दो तो जस्ट मिड में आ जाएगा, यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आपके पास आएगा 4। तो 4 वो नंबर है जितना इससे मोर देन है उतना ही इससे लेस देन है। 2 से 2 मोर देन है, 6 से 2 लेस देन है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, किसी को इतने में डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अब देखो इसको अगेन हम सॉल्व इसको करते हैं। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर 4/7 + 5/6 है, ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24 + 7 5 जा 35, ऐड करोगे तो आपका ये बनेगा 59/42 और इसको हमको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर 2/1 कर लो। अब जैसे आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो लास्ट लास्ट होते हैं उनका मल्टीप्लाई और मिड मिड होते हैं उनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 59 मतलब 59 ऊपर बना रहेगा। अब 42 इंटू हम कराएंगे 2 तो ये कितना बनेगा 84। तो यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 59 84 अब किसी नंबर से कटेंगे नहीं, तो 59/84 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द अबव वेन डायग्राम व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर दैट प्रेजेंट ऑल दोज एथलीट्स हु आर नॉट डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पर अगर हम डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन आपका ये रेक्टेंगल है। ठीक है, डिसिप्लिन रेक्टेंगल है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जितना भी इसमें आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। नॉट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होने चाहिए। उसके बाद बोल क्या रहा है, एथलीट होने चाहिए। तो एथलीट की अगर हम बात करेंगे तो एथलीट आपका सर्कल है, तो सर्कल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, सर्कल में देखेंगे तो आपका सर्कल में 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, और सर्कल में ये 3 नंबर भी आ रहा है। लेकिन ये तो क्या हो गए थे, ये अगर 5 4 और 7 देखोगे ये रेक्टेंगल में नहीं आते हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, और नहीं ही उसने पूछा नॉट डिसिप्लिन, तो आपका आंसर क्या होगा 5 + 4 9 9 + 7 आपका जो आंसर बनेगा 16 बनेगा। ऐसे 16 एथलीट हैं जो डिसिप्लिन्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस 5/6 वन ऑफ देम इज 3/4 व्हाट इज अदर फ्रैक्शन।
दो फ्रैक्शंस हैं जिनका सम आपको इतना गिवन है, जिसमें से एक फ्रैक्शन आपको गिवन है, दूसरा क्या होगा भाई, इससे इसको माइनस करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/6 माइनस 3/4। एलसीएम इनका कितना बनेगा, एलसीएम बन जाएगा 12। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 2 जा 2 5 जा 10 और 4 3 जा 3 3 जा 9, 10 - 9 आंसर आपके पास आएगा 1/12। तो 1/12 और 3/4 ऐड करोगे आपको 5/6 मिलेगा। यही दो फ्रैक्शन थे, कौन कौन से, एक आपका फ्रैक्शन ये है और दूसरा फ्रैक्शन आपका 1/12 है। इन दोनों को ऐड करने पे आपको ये चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। तो 1/12 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट था वो खरीदा था। अब पुराना स्टॉक वो ख़त्म करना चाहती हैं तो उन्होंने इसको 161 में बेच दिया है, तो उनको कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो 175 में खरीदी गई कोई चीज़, यानी ये आपका सीपी है और एसपी आपका कम हुआ, तो दैट मीन्स आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ पर 161 में बेच दिया, कितने रुपए का लॉस हुआ, 5 से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और 17 से 16 जाएगा तो ये आएगा कितना 1, यानी आपको लॉस हुआ है 14 रुपए का आपको लॉस हुआ है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो हम परसेंटेज लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करते हैं, ऑलवेज हम सीपी पे करते हैं। कितना लॉस हुआ 14 का, कितने रुपए लगा के लॉस हुआ 175, और इनटू कर देंगे हम, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 25 7 जा होता है और इस 7 से ये 2 जा जाएगा, 4 × 2 कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 8%। 8% का लॉस होगा दीप्ति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से, राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, रेसिस का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो हम ये यहाँ पर मान लेते हैं टोटल रेस थी कितनी, 900 मीटर की, और 900 मीटर की रेस है, जब कोई किसी को हराता है तो जीतने वाला होता है वो पहले पूरी रेस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हराया किसने है, सतीश किरण को हराता है इतने और राहुल को हराता है इतने से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सतीश हैं, इन्होंने पूरा 900 कंप्लीट किया होगा, और किरण को 270 मीटर से हराता है, मतलब 270 मीटर पीछे रह गई होगी किरण। तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन, किरण। 270 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे तो आपके पास 700 आएगा, और 70 और माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 630, यानी 630 मीटर। जितने टाइम में सतीश ने 900 मीटर कवर किया होगा उतने टाइम पे किरण ने 630 मीटर कवर कर पाए। और सतीश 340 मीटर से हराता है किसको, राहुल को। तो राहुल तो और भी पीछे रह गए होंगे, यहाँ पर ये राहुल आ जाते हैं। राहुल 340 हम माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 560, यानी कि राहुल ने 560 मीटर ही कवर कर पाया होगा सेम टाइम में जितने टाइम पे सतीश ने 900 मीटर कवर किया। अब यहाँ पर बात ये आती है, पूछ ये रहे हैं इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई कैंडिडेट होते हैं, वो पता क्या करते हैं, यहीं से कर देते हैं। किरण से यहाँ पर देखो कितने से हराया, 630 - 560, उनको ये लगता है 70 से हराया है, और ऑप्शन आपको 70 भी हो सकता मिल जाए, वहाँ पर 70 टिक करके चले जाएंगे, जो कि गलत होगा। भाई देखो इसी दौड़ का मतलब होता है 900 मीटर की रेस में जब किरण पूरा 900 जाएगा तो राहुल को कितने से हराएगा। लेकिन यहाँ तो किरण ने ही अभी दौड़ पूरी नहीं करी है, तो हमेशा ध्यान रखना जिससे भी कराए उससे वो पूरी दौड़ कराइएगा। आप एक चीज़ यहाँ पर कह सकते हो कि जब किरण 630 मीटर यानी 630 मीटर जब किरण दौड़ जाता है तो वो हरा देता है राहुल को कितना, 70 मीटर से। और जब किरण पूरा 900 दौड़ेगा तो कितने से हरा देगा, तो यहाँ पर 70 × 900 डिवाइडेड बाई 630। तो 7 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 7 9 जा
63, और 9 से 900 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 100 टाइम्स। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कितने से हराएगा 900 मीटर की रेस में किरण राहुल को 100 मीटर से। ठीक है, तो इस 70 वाला आंसर कभी मत लगा के चले आना। देखो 70 पहले नंबर पे ही रख के दिया है और 100 जो एक्चुअल आंसर वो लास्ट में रखा है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रेस 900 मीटर की थी, ना कि यहाँ पर जो लास्ट में देखा 630, तो 630 की रेस नहीं थी, कह रहा इसी दौड़ मतलब 900 मीटर दौड़। ये हमेशा पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो नॉन वर्बल से है, इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन इससे बन के कौन सी फिगर बनेगी। तो देखो यहाँ पर जो आपके ऊपर फिगर हैं वो एज इट इज रखे हैं, बस ये 180 डिग्री मूव कर गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेंगे, लेफ्ट साइड में आपका ये ब्लैक वाला है और ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर लेफ्ट में ब्लैक नहीं है, लेफ्ट में ब्लैक है, लेफ्ट में ब्लैक नहीं है, लेफ्ट में ब्लैक है, दो में लेफ्ट में ब्लैक है, सेकंड और फोर्थ। अब यहाँ पर हम आएंगे, भाई ये देखो एज इट इज आपका यहाँ पर आया, तो ये भी आपका एज इट इज नीचे आएगा, तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इतना छोटा थोड़ी ये बनेगा। तो ये घूम कर बनेगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। क्लियर है इतनी बात। तो सेकेंड के लिए ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीदकर 25% प्रॉफिट पर बेच दिया है तो उसका एसपी बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। भाई 60 है, 60 का 25%, तो 60 में प्लस 60 का 25%, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 और ये 5 हो गया, 5 से ये 3, तो कितना आ गया 60 प्लस 15, आंसर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इतना भी जो कैलकुलेशन किया ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो 60 है, 25% प्रॉफिट 25 होता है, 25% 1/4 के, तो 60 का 1/4 कितना होता है 15 रुपये होता है, 60 में 15 ऐड करो 75 आपको आंसर मिलेगा, टिक करो निकल जाओ। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर 75 करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें वाटर इमेज पूछ रहा है, वाटर इमेज यहाँ पर क्या बनेगी। वाटर में देखो जो टॉप पे होता है वो बॉटम में आ जाता है, तो टॉप में आपका देखो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल जैसा ऊपर बना है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे हम देखेंगे सभी में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ये देखने वाली है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ देख रहे होंगे हल्का सा ये निकला हुआ है, तो अब ये लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जब नीचे आएगा तो ये अगर लेफ्ट में है ट्रायंगल के और ये राइट है तो लेफ्ट में ही रहेगा, इसमें है, इसमें भी है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, यानी ए ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी वजह से जो ये निकला हुआ है ये भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन बचा ए और बी, ए और बी में कौन सा सही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर की तरफ इसका कॉर्नर है, इसका नीचे की तरफ है, और जब ये वाटर इमेज बनाएगा तब भी रिवर्स रहेगा। यहाँ पर क्या कर दिया, इसका नीचे है और इसका भी नीचे है, तो इन्होंने जो अंदर वाला रखा है नीचे कैसे रह सकता है, ये अंदर वाला है, इसका ट्रायंगल चेंज होके ऊपर की तरफ कॉर्नर होगा, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ए। क्लियर है, तो ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही, तो जब भी कभी 54 किलोमीटर पर आवर गिवन हो तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसमें 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 54 इंटू 5/18, 18 से ये 3 जा जाएगा, यानी आपकी जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड वो कितनी आएगी 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेन दौड़ रही है। अब ट्रेन तो 150 मीटर लंबी है, ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को 42 सेकेंड लगते हैं, एक सेकेंड में 15 मीटर कवर करती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 42 इंटू 15, टोटल कितना यहाँ पर कवर करेगी 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 4 जा 60 और कैरी का 3 63, यानी 630 मीटर कवर करेगी 42 सेकेंड में। अब
जब भी कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म या अदर ट्रेन दोनों की यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर 6:30 में लेंथ किसकी किसकी होगी, यहाँ पर ट्रेन की भी लेंथ होगी और प्लस हुई होगी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं T प्लस P बराबर है आपका 6:30। ट्रेन आपको यहाँ पर गिवन है कितना 150 प्लस P इज इक्वल टू 6:30। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म हो जाएगा 150, उधर माइनस होगा तो 150 माइनस हम करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 13 से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 5 बचेगा, 5 से 1 जाएगा 4। तो प्लेटफॉर्म की यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आएगी 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रहा होगा। इतनी बात अच्छे से आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 480 सेकेंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये आ गया है फिर से एक तरीके से स्लॉग्स का क्वेश्चन है। सम एक्टर आर बिजनेसमैन, सम एक्टर आर बिजनेसमैन, ऑल बिजनेसमैन आर इंटेलिजेंट, ऑल बिजनेसमैन आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ऑल एक्टर आर इंटेलिजेंट, ऑल एक्टर आर, अब देखो एक्टर ये हैं इंटेलिजेंट ये हैं, तो ऑल एक्टर तो नहीं है, सम है, गलत हो जाएगा। ऑल बिजनेसमैन आर एक्टर, सारे के सारे बिजनेसमैन भी एक्टर नहीं हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जो आपको एक्टर के पास दिखेंगे, सारे के सारे नहीं, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन यहाँ पर हैं। तो आपका ये भी गलत हो जाता है, दोनों ही यहाँ पर कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो बोथ आर नॉट फॉलो, तो बोथ फर्स्ट एंड से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर में चलता है। यहां से मान लीजिए चलना शुरू किया, नॉर्थ में गया, दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ गया। अब कितना चला ये यहां पर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर, यानी अगेन राइट मुड़ा 4 मीटर, तो 4 लगभग इतना। फिर बाईं ओर मुड़ता और 6, यानी लेफ्ट टर्न लेता है और कितना 6 मीटर जाता है। अब पूछा ये है अब समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर चला था, अगर प्लस का साइन देखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर चला था, नॉर्थ में चला था, ऊपर की ओर। अब डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी दिख रही, ये वाली डायरेक्शन दिख रही, और यहाँ पर आएंगे प्लस के साइन में, डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि आपका जो आंसर होगा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस समय चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। ठीक है, जब उसको बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन होंगी, कितनी आपको होंगी। तो देखो सबसे पहले हम बाहर से चलते हैं। सबसे पहले देखो आपका एक ये लाइन हो गया, एक आपका ये लाइन हो गया, एक आपका ये लाइन हो गया, 3 हो गए, 1 2 3, ध्यान से समझना, 4 5 6, उसके बाद आपका 7 8 9 10 और ये एक छोटा सा बच्चा 11। तो टोटल आपको यहाँ पर कितने 11 स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत है, तब जाके आप ये फिगर यहाँ पर बना पाओगे। तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है। चलो यहाँ पर कौन कौन है, क्रिस है और यहाँ पर पार्थिव है, क्रिस और पार्थिव है। तो यहाँ पे हम देखो इनकी दोनों की एज मान लेते हैं, क्रिस की एज है x और पार्थिव की एज है y। अब यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बोली है, कितना 8 ईयर एगो, 8 साल पहले, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले इन्होंने क्या बोला, 8 साल पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, तो 3 गुना करा दो, 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी x - 8,
ठीक है। पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है, मतलब ये इक्वल हो जाएगी 2 गुने वाई माइनस 8 प्लस 10। 10 ज़्यादा थी इनकी तो हमने इधर प्लस कर दिया, तो अब ये हो गया आपकी इक्वेशन इक्वल। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे और इन्होंने स्टार्ट में आपको दिया है। स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्रिस है वो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो यहां पर अगर क्रिस की एज x है तो पार्थिव की एज कितनी होगी, x प्लस 5 होगी। बोल सकते हो x प्लस 5 होगी। तो ये जो x प्लस 5 है तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर कितनी है, x प्लस 5। इतनी बात क्लियर है। अब जरा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहां बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2y माइनस 16 प्लस 10। ठीक है, अगेन और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2y माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि प्लस 10 माइनस 16 है तो माइनस 6 रहेगा। अब y और x एक तरफ लाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 24 होता जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस का 24 माइनस का 6 है तो आपके पास मिलेगा 18। आई होप इतनी बात यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x प्लस 5। तो यहाँ पर y में पुट करा दो तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x माइनस 2 और y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 18। तो 3x माइनस 2x बचेगा x, और माइनस 10 जाएगा उस तरफ 18 में ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 28। तो x आपने किसकी यहाँ पर ली थी, क्रिस की एज थी 28, तो y इनकी थी, y में प्लस यानी x में प्लस 5 कर दो, तो 28 प्लस 5 करेंगे तो इनकी एज आ जाएगी यहाँ पर कितना 33। आई होप अच्छे से आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ये y यानी पार्थिव की एज है, x 28 है, ये क्रिस की है। पूछा किसका है, फाइंड क्रिस एज, क्रिस की प्रेजेंट एज कितनी है, तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 28 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि और भी आपको चीज़ें चाहिए, जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। हम आपकी उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे हम उसी को यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।